सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 3 डेटा एनालिसिस सीखने का। सो गाइज हम पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं। बेसिक में क्या आता है, हमारा पाइथन के बेसिक्स आते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं ऐसा पूरा स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो गाइज कल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे हम टाइप कास्टिंग क्या होती है। और एक गाइज हम मिनी प्रोजेक्ट करके देखेंगे, जैसे कि हम मिनी कैलकुलेटर बना के देखेंगे। ठीक है, तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मैं मेरे पावर पॉइंट पे आ जाता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। ठीक है, इस तो गाइज हम आज जानेंगे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो गाइज कल हमने डेटा टाइप पढ़ा था। ठीक है, आज हम मेथड पढ़ने वाले क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो गाइज कल हमने एग्जांपल लिया था कि कल हमने एक एग्जांपल लिया था फॉर्म का। ठीक है, उसमें गाइज फील्ड्स होते हैं। ठीक है, फील्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम साइन अप पेज हो गया, उसमें गाइज नेम का फील्ड होता है। ठीक है, एज का होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर का होता है। ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये जो फील्ड्स होते हैं ना गाइस, ये क्या लेते हैं, हमारा इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट डेटा लेते हैं। ठीक है, बाद में वो स्टोर करके रखे कहीं पर। ठीक है, तो गाइस वैसे ही क्या होता है, हम क्या करते हैं पाइथन में, जब भी यूजर से डेटा लेना रहा हो ना, तो हम क्या करते हैं, इनपुट करके फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि गाइज मैंने बोला कि हम डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गाइज हम इनपुट का लिया हुआ डेटा है ना, वो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे मैंने नेम लिया, मेरे को नेम काइंड ऑफ डेटा लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इजिकल्स टू, अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेम लिखा, इनपुट लिखा। ठीक है, मैंने बोला कि हम इनपुट सीखने वाले, तो हम क्या कर लेंगे, इनपुट लेंगे। तो हम क्या लेने वाले, नेम लेंगे। हम क्या करेंगे गाइस, अभी अभी देखो गाइस, कल हमने डेटा टाइप पढ़ा था, तो ये डबल कोट वाला है, डबल सिंग वाला है, ये वाला सिंबल, ये हमारा स्ट्रिंग का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर नंबर लिख लेते, एंटर द सॉरी नेम। ठीक है, अभी देखो गाइस, ये जो इनपुट होता है ना, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन होता है। और जब भी आपको ऐसा दिखे, जैसा कि इनपुट और ये ऐसा ये कॉलम दिखे, तो आप समझ जाना ये फंक्शन है। फंक्शन का काम क्या होता है गाइस, फंक्शन का काम ये होता है गाइस कि मान के चलो, वेरिएबल का काम क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर करना, रीयूज करना। ठीक है, वैसे गाइस पाइथन में क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फंक्शन का काम, जैसे गाइस हमारा हमारे पास लीवर होती है। ठीक है, किडनी होती है। ठीक है, उनका एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, उनका एक अपना रोल होता है, कुछ क्या बोलते हैं, एक्शन परफॉर्म करने का। ठीक है, जैसे कि हमारा पेट होता है, वो क्या करता है, हमारे हम जब फूड खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो और डाइजेस्ट करके वो ब्लड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वैसे गैस वैसे हमारा पेट का फंक्शन होता है। ठीक है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी को क्या करे, बॉडी को ब्लड का फ्लो प्रोवाइड करे। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सोचना और समझने की हमको शक्ति दे। वैसे ही पाइथन में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं गाइस, वो कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारा इनपुट फंक्शन है, ये अभी कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करेगा। क्या कर परफॉर्म करेगा, वो यूजर से इनपुट लेगा एज अ स्ट्रिंग। कभी भी गाइस ये ध्यान में रखो, पाइथन में जब भी हम इनपुट का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, इनपुट फंक्शन लिखते हैं, वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अभी रिटर्न क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। रिटर्न करना मतलब गाइस क्या होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर नेम लिखा, और गाइस मैंने आपको कल प्रिंट करना भी सिखाया। ठीक है, पूरा स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, प्रिंट करना भी सिखाया। ठीक है, हम प्रिंट किस लिए करते हैं, हम हमारे ह्यूमन रीड के लिए करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने क्या किया, प्रिंट भी एक फंक्शन है गाइस। ठीक है, प्रिंट भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे टर्मिनल पे उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग मशीन जैसा नहीं क्या। ठीक है, तो जैसे कि गाइस हमने जो प्रिंट का जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रिंट करवाना है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा गाइस, ये होगा नेम। ठीक है, हमने नेम डिक्लेयर किया, तो उसको ही बोलते गाइस उसका रिटर्न टाइप, ये हो गया उसका रिटर्न टाइप। ठीक है,
तो गाइस वैसे ही इनपुट का हमेशा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है, ठीक है। और गाइस हमको क्या करना पड़ता है, अगर आप बोलेंगे गाइस अगर इनपुट फील्ड का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग होता है, हमने कल पढ़ा था स्ट्रिंग हम किस लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ इन कैरेक्टर, सिंबल, और क्या बोलते हैं न्यूमरिक हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा वैल्यू हो गया ऐसे, तो हम उसको स्ट्रिंग एज ए डिक्लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज आप पूछोगे अभी मुझे तो स्ट्रिंग नहीं डालना है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होना, मुझे होना क्या बोलते नंबर वैल्यू, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस टाइम, आप सोचो गाइस थोड़ा, ठीक है। अगर आपने सोचा होगा तो मैं आपको इसका आंसर दे दूं। तो हम क्या करते गाइस उस टाइम टाइप कास्टिंग करते, ठीक है गाइस। मैंने आपको कल बोला था कि हम टाइप कास्टिंग क्यों करते, वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहा तो वैसे गाइस अगर मान लो इनपुट ने सॉरी यूजर ने डेटा डाला, एज की जगह अपना एज डाला, जैसे उसकी एज है 18, ठीक है। तो उसने तो गाइस नंबर डाला, और नंबर डाला, ठीक है, और हमारा जो इनपुट फील्ड है वो स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप मैंने अभी भी बोला था कि रिटर्न टाइप क्या होता है, तो वो स्ट्रिंग होता है, और हमारे यूजर डाल रहा नंबर। तो क्या करना पड़ेगा कहीं उसको, यूजर को नहीं पता कि कैसे कोडिंग की जाती, क्या की जाती, उसके पास नहीं होता कोड, ठीक है। तो उस टाइप उस कंडीशन पे गैस हमको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गैस, उसको इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे। अभी हम क्या करेंगे गैस उस टाइम हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, सॉरी, इसको लेंगे इंट, और हमारा जो इनपुट है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, इधर लिख लेंगे इनपुट, हम इंट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब लिखेंगे एंटर द एज, ठीक है, ठीक है, ठीक है गैस। तो अभी क्या करेंगे यूजर, अभी वो एज अ स्ट्रिंग ही उसको डालेगा, लेकिन हमारा जो ये क्या करेंगे, ये जो सॉरी ये जो एज वाला है, एज वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या करेंगे गाइस, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, टाइप कास्ट कर देगा, ठीक है। जब भी हम प्रिंट करेंगे एज को तो हमें क्या मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेंगी। हमने क्या एज डाली थी 18, ठीक है, 18 डालते तो हमें मिलेंगे 18। तो ये होता है गाइस इनपुट फील्ड। और गाइस आप पूछेंगे आपने इनपुट फील्ड तो पढ़ा दिया, अब आउटपुट फील्ड का क्या, आउटपुट फील्ड क्या होता है गाइस, आउटपुट फील्ड बोले तो प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट वाली मेथड फंक्शन, इसका काम क्या होता है गाइस, मुझे आउटपुट देना। इनपुट का काम क्या होता है, यूजर से इनपुट लेना। आउटपुट का काम क्या होता है, मुझे किसी को मतलब आउटपुट देना, ठीक है। तो मेरे को ना टर्मिनल पे अपना जो एज है वो लिखी हुई आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट नाम का एक आउटपुट फंक्शन है, उसको लिखूंगा, और जो भी मेरी एज है या फिर मेरा वाला नाम है, ये वाला नाम है वेरिएबल, उसके अंदर डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरे को मेरी एज और मेरा नाम मुझे दे देगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बहुत हो गया थेरोटिकल। तो गैस मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड पे, ठीक है। तो गैस पहला काम क्या है हमारा, पहला काम क्या है गैस, हम एक क्या बोलते हैं वेरिएबल लेते, क्या लेते, ए लेते, ठीक है, ए लेते, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ गैस, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ गैस, राम लेता हूँ, इसका नाम राम लेता हूँ, ठीक है, राम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। राम, राम का इनपुट, राम को क्या हम इनपुट दे रहे हैं कि एंटर द नंबर, ठीक है, ठीक है। वैसे गैस हमारा श्याम है, ठीक है, श्याम है, ठीक है, वो भी हमारा इनपुट फील्ड, इनपुट मतलब नंबर ही ले रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं गाइस, सॉरी हमने श्याम नहीं लिखा यहाँ पे, SHAM, श्याम, सॉरी। तो तो गैस मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो गैस मैं क्या करता हूँ अभी इसको, हमने क्या किया गैस, हमने सिंपल सा इनपुट लिया, हमने उसको टाइप कास्ट नहीं किया। देखो गैस अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में इनपुट फील्ड क्या, एक देखो गैस यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है, वो क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, उसका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट दिस ट्रेलिंग न्यू लाइन, ठीक है, ये काम करनी, ठीक है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये बोल रहा है ये, या क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेरेशन यही बोल रहा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। जब भी आप किसी को किसी ऊपर होवर करोगे ना, ठीक है, ये वेरिएबल है ऐसा लिख के आता है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये क्या करता है गाइस, ये भी स्ट्रिंग हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हमेशा इनपुट जो फंक्शन होता है वो हमेशा
स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होता है उसका, ठीक है। तो गाइस हम क्या करते हैं, फटाफट राम और श्याम की एडिशन करते हैं, ठीक है। तो हम अभी जानेंगे राम और श्याम, ठीक है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और हमारा जो नाम है फाइल का है d3.py, ठीक है गाइज। मैंने बोला मतलब बताया था कल आपको कि हम कैसे पाइथन के फाइल को रन करते हैं। पाइथन डी सॉरी यहाँ पर यहाँ पर 3 लिखना भूल गया, ठीक है। तो हमको जब भी एक फाइल रन करवानी है तो हम क्या करते हैं, पाइथन लिखते हैं और उसका जो फाइल का नाम है d3.py उसको लिखते हैं, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ। अभी बोल रहा राम बोल रहा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखता राम सेज दैट एंटर द नंबर, ठीक है। और वैसे ही हम इधर भी लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, श्याम सेज दैट एंटर द नंबर, ठीक है। इसको CLS करता हूँ, CLS, ठीक है। अभी मैं वापस से मेरा कमांड रन करता हूँ, ठीक है। तो राम सेज दैट एंटर द नंबर, हम क्या करते हैं 10 डालते हैं, ठीक है। अभी क्या, अभी हमको श्याम नंबर मांग रहा है, ठीक है। हम क्या डालते 5। तो गाइस ऑब्वियसली हमको क्या मिलना चाहिए आउटपुट, ठीक है, 15 मिलना चाहिए। लेकिन गाइस हमारा जो क्योंकि हमने उसको सम किया है, ठीक है, राम और श्याम को। लेकिन गाइस हमारा जो इनपुट है वो रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अभी देखो गाइस ये क्या करेंगे, अभी देखो इसने क्या किया 105 प्रिंट किया, ठीक है, 105 प्रिंट किया और हमने वैल्यू क्या डाली 10 डाली और 5 डाली। तो इसने क्या किया गाइस, इसने एडिशन नहीं किया, क्या किया कॉन्केनेटेशन किया, ठीक है। कॉन्केनेटेशन मतलब क्या होता है, कल भी बताया था मैंने आपको कि दो स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग को जोड़ना, उसको एडिशन नहीं करना, ठीक है। ठीक है गाइस, जैसा 1+1 हम क्या करते, हम बचपन में गेम खेलते थे तो ऐसा बोलते थे कि 1+1 क्या होता है, हम बोलते थे 2, लेकिन सामने वाला बोलता था 11, ठीक है। वो क्या हो रहा, कॉन्केनेटेशन हो रहा। तो वैसे स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, वो एडिशन नहीं करता, उसको नहीं समझता कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसको नहीं समझता कि बेसिक कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब उसको नहीं समझता, उसको मैथमेटिक्स नहीं आती स्ट्रिंग को, ठीक है। उसको बस वो क्या है, वो क्या है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सिंबल्स और नंबर्स, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो गाइस हमारा जो स्ट्रिंग का काम क्या है, वो कॉन्केनेटेशन करना, सिर्फ ज्वाइन करना, ना ही एडिशन करना। सो गाइस हम इस बात से परेशान है कि हमको आंसर होना था 15, ठीक है। तो हम क्या करते गाइस, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सेम इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे इंट लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी वैसे करता हूँ। डोंट वरी गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम क्या कर रहे, तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो देखो गाइस अभी हमने क्या किया, अभी हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना 15 होना, लेकिन हमको मिल रहा 105, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनपुट को कि तू स्ट्रिंग ही ले, टेंशन मत ले, ठीक है। मैं जो तू जो स्ट्रिंग दे रहा ना मुझे, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, टाइप कास्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करता गाइस, इसको मैं वापस से रन करता हूँ, ठीक है। फिर से 10 वैल्यू डालता हूँ, फिर से 5, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर शाम लिखना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको CLS करता हूँ, ठीक है। अभी राम ने मुझे मांगा, मैंने दिया उसको 10 नंबर, और शाम ने मुझे मांगा नंबर इनपुट, मैं दे रहा हूँ उसको 5, ठीक है। अभी देखो गाइस अभी क्या होगा, मेरा 15 करके प्रिंट आउट होगा, मतलब क्या हो रहा है, मेरा एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है गाइस टाइप कास्टिंग और इनपुट और आउटपुट। ये क्या हमारा इनपुट वाला फंक्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा, सॉरी कहा गया, ये वाला हमारा इनपुट वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यही होता है गाइस कि हम हमारे इनपुट वाले फंक्शन को अगर किसी डेटा टाइप डिक्लेयर करें, ठीक है,
तो वो क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते गए, हम हमारे मिनी कैलकुलेटर पे आते, हम एक प्रोजेक्ट करके देखते, ठीक है गाइस। तो सो गाइस हम क्या करते, हम सेम एज इट इज इसको ही लेते और इसका ही हम प्रोजेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं राम और श्याम का ही एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, अभी मैं आपको जैसा बोला था कल कि हम डे वन में बोला था आपको कि हम क्या करने वाले, हर एक दिन एक एक डेटा टाइप कवर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको डे वन में पढ़ाया कि किस टाइप के डेटा टाइप्स, 3 टाइप के डेटा टाइप पढ़ाए थे। स्ट्रिंग पढ़ाया था, बुलियन पढ़ाया था, उसके बाद इंटीजर पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन गाइज आज हम पढ़ेंगे फ्लोट क्या होता है, ठीक है। तो गाइज फ्लोट क्या होता है, फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो अगर गाइज कोई इनपुट की वैल्यू डेसिमल में लिखे, ठीक है, पॉइंट में लिखे, तो उस टाइम इंटीजर काम नहीं करता, ठीक है। जैसा कि मान के चलो 10.5 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1.1 हो गया, 1.0, ठीक है, ये आपको पता होगा क्योंकि हम ये मैथ्स में पढ़े थे, ठीक है। तो इस टाइप का जब इनपुट यूजर डेटा क्या बोलते हैं हमको देता है, ठीक है, तब उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप आता है, ठीक है, वो है फ्लोट, ठीक है। मैं आपको फट से यहाँ पर लिख के देता हूँ, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और ये क्या करता हूँ, मैं एक इंट लेता हूँ, सॉरी इंट लेता हूँ, ये नहीं समझेंगे इसको, ए लेता हूँ और इधर लिखता हूँ 5 और बी लेता हूँ और इधर लिखता हूँ 1.5, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो टाइप लिखता हूँ ऑफ ए, ठीक है। और वैसे गाइस मैं इस टाइप को बिल्ड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं वापस से इसको प्रिंट करके देखता हूँ, देखो गाइस जो मेरा बीट काइंड ऑफ डेटा टाइप है वो फ्लोट है, और जो मेरा ए काइंड ऑफ डेटा है ये 5, ये इंटीजर है, ठीक है गाइस। तो हमने एक नया डेटा टाइप पढ़ा जिसका नाम है फ्लोट, ठीक है गाइस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। अगर आप सेम एज इट इज़ मेरे को वी एस कोड में फॉलो कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, अभी हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम की, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ एडिशन, ठीक है, यही स्पेलिंग है ना, ठीक है, हाँ यही करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो इधर मैं एक कॉमा भी लगवा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉमा भी प्रिंट करेंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एडिशन लिखता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो मैंने कोई एडिशन का ये नहीं बनाया, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन वो भी मैं बनाऊंगा अभी और वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एडिशन करके फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक सॉरी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे राम और शाम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे हम पहले एडिशन के देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सी एल एस करता हूँ इसको, ठीक है, मैं नंबर इनपुट करता हूँ, फिर शाम मुझे मांग रहा, ठीक है। तो अभी देखो इस हमारा जो आंसर है एडिशन का, हमारा जो कैलकुलेटर का आंसर है वो 15.0 में आ रहा, सॉरी एक सेकेंड मैं इसको तो फ्लोट करना भूल ही गया, ठीक है, ठीक है। अभी देखो गाइस 5, ठीक है गाइस। अभी मेरा जो आंसर है वो 15.0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या आता था, 15 आता था जब इंट था, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है इसकी फ्लोट डेटा टाइप यूज करने का। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल में हमको रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये काम होता है फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप का, ठीक है। तो जब भी गाइस हमको अगर कोई भी डेसिमल में वैल्यू होना, उस टाइम हम जैसे कि हम बैंक में जाते पैसे निकालने, तो हम लिखते गाइस 15,000.00, ठीक है। ऐसा लिखते हैं ना, इन वर्ड में ऐसा लिखते हैं कभी भी, इफ वी वांट, ठीक है, ऐसा लिखते हैं रुपीज 15,000 ऐसा, ठीक है, ऐसा फ्लोट में लिखते, ठीक है, ऐसा। तो हम गाइस ये जैसा कि हम क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन हो गया जो वजन को मापती है, वहाँ पर भी देखते हैं हम ऐसा 15.00,
केजी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वेट होता है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो 15 केजी होती है, और लेकिन जो वैल्यू हमको आउटपुट में दिखाई जाती है वो फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप में दिखाई जाती है, ठीक है। ठीक है, आप अगर ये भी देखोगे अपना गूगल पे पे अपना चेक बैलेंस भी करोगे तो भी वहाँ पर भी आपको ऐसे ही फ्लोट में ही आपको क्या बोलते हैं उसका इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे हम फटाफट अभी क्या बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम पास हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी सब्सट्रैक्शन का क्या बोलते हैं एक डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल सब्सट्रैक्शन। क्या स्पेलिंग है यार इसकी, सब्सट्रैक्शन, ओके ठीक है। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली, क्या है यार, सब्सट्रैक्शन गूगल पे करता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, यही स्पेलिंग है उसकी, सब्सट्रैक्शन, बहुत ही क्रिटिकल उसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो राम माइनस, सॉरी हमने वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया, राम माइनस श्याम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रिंट लेता हूँ और ये जो सब्सट्रैक्शन है ये इसको ऐड करता हूँ, और इधर भी गाइस मैं मेरा जो स्टफ सब्सट्रैक्शन वाला क्या बोलते हैं वेरिएबल है उसको भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ मेरे एप्लीकेशन को, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से वैल्यू 10 डालूंगा और फिर कुछ शाम को मैं 5 वैल्यू दूंगा। राम को दी 10 और शाम को दी 5, ठीक है। अभी देखो गाइस, अभी मेरा सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। 10 - 5, 10 - 5, 10 राम को दिए, शाम को 5 दिए, 5 आ गया, ठीक है। एडिशन भी की, ठीक है। अभी क्या करते हैं सेम गाइस, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो मल मल्टी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो राम स्टार देता हूँ, क्योंकि स्टार सिंबल होता है हमारा क्या बोलते हैं जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो ठीक है कैसे। तो मैं यहाँ पर फटाफट प्रिंट लिख लेता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मल्टी मल्टी, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पर सेम इसको थोड़ा ग्रूम करता हूँ, और फिर से यहाँ पर मैं मल्टी जो मेरा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। सेम गाइस मैं क्या करता हूँ अभी डिवीजन में साथ ही साथ डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड, ठीक है, राम और स्लैश श्याम, ठीक है। तो सेम गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट आउटपुट के लिए होता है, अभी अभी बताया था मैंने। डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डिवाइड स्पेलिंग, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा देके फिर से डिवाइड, ठीक है। सो गाइस अभी हम फिर से उसको हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। फिर से हम गाइस राम को 10 वैल्यू देते हैं और शाम को 5 वैल्यू देते हैं। अभी देखो गाइस, इसने मेरा सब कुछ कर दिया, कैलकुलेटर वाला जैसा हमको कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है वैसे एडिशन दिया, एडिशन 10 + 5, ठीक है, 10 + 5 15, सब्सट्रैक्शन 10 - 5 5, उसके बाद गाइस मल्टीप्लिकेशन 5 × 10 = 50, ठीक है, वो भी कोई डेसिमल में दिया, ठीक है। और गाइस हमने उसको डिवाइड किया 5, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 2 आया, ठीक है। सो यही होता है गाइस पाइथन में हम क्या बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट यूज़ करते हैं। इनपुट फॉर टेकिंग, इनपुट किस लिए यूज़ करते हैं हम, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और आउटपुट हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें आउटपुट होना, ठीक है, तब हम आउटपुट का जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। वैसे हमारे केस में प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, ये आउटपुट क्या बोलते हैं फंक्शन हो गया, ठीक है, ये आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें। सो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने मेरा जो Day 2 का वीडियो है वो देखा नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।